करता हूँ ना, बचपन से ही मुझे ये प्रॉब्लम है कि जब भी मैं बॉलिंग करता हूँ तो मेरा हाथ जो है वो विकेट पे नहीं जाता, वाइड चला जाता है। तो आप मुझे कैसे करेक्ट करेंगे कि मैं बच्चों के साथ खेल पाऊँ अच्छे से? सर देखो, जब जैसे मैंने आपका एक्शन जज किया उसके बाद कई चीजें होती है। बॉलिंग हैंड टेढ़े होने के कारण दो होते हैं। एक तो आपका शोल्डर उस लाइन में नहीं जा रहा, नॉन बॉलिंग शोल्डर का उस लाइन में जाना बहुत जरूरी है। दूसरा रहता है कि आपका बॉडी वेट साइड पे गिरना। कई बार क्या है कि अपना बॉडी वेट साइड पे गिरता है। मान लो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मैं ये एक्शन ले रहा हूँ और एक्शन लेने के बाद अगर ये मेरा शोल्डर अप लाइन में जा रहा है, सर बैट्समैन की तरफ टारगेट कर रहा है, तो मेरा ये बॉलिंग हैंड है, ये मैं यहाँ टारगेट करूँ वहीं जाएगा। अच्छा। लेकिन अगर मेरा ये शोल्डर ऐसे चला जाता है, इस साइड इधर चला गया सर, तो ये मेरा हाथ यहाँ के बजाय इधर चला गया, ये ऑब्वियसली सी बात है, ये वाइड गिरेगा। और दूसरा कारण रहता है सर इसका, जब बॉल डालते, जो मतलब मोस्टली छोटे बच्चे क्या करते हैं या जो जब स्टार्ट करते हैं वो जोर से बॉल, दम से बॉल तेज फेंकने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है, उनका बॉडी वेट साइड पे गिरने लग जाता है इस तरीके से। तो जब बॉडी वेट साइड पे गिरेगा तो सर क्या प्रॉब्लम रहती है उनका, ये हाथ जो बॉलिंग हैंड है, या तो वो इस साइड ऐसे टर्न हो जाएगा या इस साइड ऐसे टर्न हो जाएगा। ये मेजरली दो कारण रहते हैं जो है अपना बॉलिंग हैंड वो जहां पर टारगेट करते हैं वहां ना जाए। मेनली यही दो कारण रहते हैं। सर बॉल को पकड़ने का भी कोई खास तरीका होता है क्या? बिल्कुल सर, अगर स्पिनर है तो आपकी अलग ग्रिप होगी, फास्ट बॉलर है उसके लिए अलग ग्रिप होगी। ग्रिप कैसा होगा? स्पिनर में भी सर कई वैरायटी होती है। ऑफ स्पिनर है, लेग स्पिनर है, उसमें जैसे लेग कटर एक अलग तरह का बॉल चला, लेग कटर है। फास्ट बॉलिंग में वैरायटी होती है कि आप इन स्विंग डालना चाहते हो, आउट स्विंग डालना चाहते हो, तो उसकी डिफरेंट मतलब कुल मिला के आप चलोगे सभी तरह की वैरायटी को मिलाओगे तो 10-12 तरह की अलग अलग वैरायटी बन जाती है। अच्छा, एक मैंने वो धोनी की मूवी में देखा था हेलीकॉप्टर शॉट, उसका मतलब क्या था? हेलीकॉप्टर शॉट सर कुछ अलग नहीं है। उसमें क्या था कि वो बॉटम हैंड यूज करता था। मेनली क्रिकेट के अंदर बॉटम हैंड यूज करने की एडवाइस नहीं दी जाती। उसमें क्या था कि वो बॉटम हैंड यूज करता था, तो वो जो ब्लॉक होल में गिरा हुआ बॉल है उसको कैसे खेला जाए। अब अगर विराट कोहली को वो बॉल मिलेगा टेक्निकली, वो कभी हेलीकॉप्टर नहीं मारेगा। उसने फ्रंट हैंड से खेलता, वो टेक्निकल बैट्समैन जो क्लासिकल बोलते कि ऊपर वाले हाथ से, जिससे क्रिकेट मोस्टली खेला जाता है। यहाँ से क्रिकेट शुरू हुआ, क्योंकि क्रिकेट इंग्लैंड में शुरू हुआ सर। वहां पे क्या है कि टर्निंग विकेटें हैं, तो वहां पे स्विंग मिलता है बॉलर को, हवा में मॉइस्चर रहता है जिसकी वजह से स्विंग पैदा होता है, विकेट पे मॉइस्चर रहता है, ग्रासी विकेट रहते हैं वहां पे। तो वहां पे एक एडवाइस दी गई कि जो आपको क्रिकेट है वो ऊपर वाले हाथ से खेलना है। तो वो एक उसका नाम बन गया कि एक क्लासिकल बैट्समैन जो ऊपर वाले हाथ से खेलता है। लेकिन धोनी उस तरह का नहीं था। वो उसका अगर आप बैकग्राउंड आपको पता होगा, अगर आपने चेक किया, तो वो टेनिस क्रिकेट से निकला। टेनिस क्रिकेट में क्या है कि सर आपको बॉटम हैंड यूज करना होता है जोर लगाने के। तो वो जब आगे बढ़ना था उसको, तो क्या है कि जब अपने सामने कोई समस्या आएगी सर, आप उसका कोई ना कोई समाधान निकालने के लिए जाते हैं। उसने कहा कि अगर मैं उस बॉल को खेलने के लिए विराट कोहली की तरह फ्रंट हैंड यूज करूंगा, आगे जाके खेलूंगा फुल टॉस पे लेके, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरे को बहुत से चेंज करने होंगे। उसने क्या किया कि उसी बॉल को बॉटम हैंड से खेलने का तरीका निकाला कि यहाँ बॉल अगर ब्लॉक होल में, मतलब यहाँ होता है सर वो बॉल, यहाँ गिरा वो बॉल, और मैं फ्रंट हैंड तो मेरा आगे निकल गया, बॉटम हैंड यहाँ है, तो मैं अगर इसको सीधा खेलूंगा तो मैं 6 रन नहीं मिल सकते मेरे को, ना ही 4 मिल सकते, क्योंकि मैं यहाँ ब्लॉक हो जाता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी बॉडी का फोर्स नहीं यूज कर पाता। उसने क्या किया, इस हाथ को नीचे से बॉल को कैसे ऊपर उठाया जाए, बस वो एक अलग तरीका निकालने की कोशिश की कि किसी तरीके यहाँ की बॉल को ऊपर उठाऊं। और होता क्या था कि सर उसने ये शुरू क्यों किया, टेनिस क्रिकेट खेलता था, छोटे होते हैं टेनिस क्रिकेट के टूर्नामेंट वगैरह, वहां बॉल गिरता था और मोस्टली वहीं मारते, क्योंकि 8 ओवर के मैच के अंदर उनको सिर्फ रन रोकने थे, और यहाँ का बॉल के ऊपर हिट करना बहुत मुश्किल होता, ब्लॉक होल बोलते हैं सिर्फ। तो ब्लॉक होल में बॉल गिरता तो उसको मारना बड़ा मुश्किल था। उसको उठाने के लिए कि यहाँ की बॉल को कैसे उठाया जाए, उसने अपना एक नया तरीका बनाया। उस तरीके को बस उसी छोड़ को हेलीकॉप्टर शॉट। अगर कोई बॉलर चाहे कि मैं एक पर्टिकुलर टाइप का बॉलिंग करूं, जैसे मैं स्पिन बॉलिंग करूं जी, तो क्या वो ऐसा ही कर देगा, या फिर वो अनायास ही हो जाता है, अपने आप हो जाता है, या फिर वो टारगेटेड ही होता है? सर इसमें ना 2 चीजें होती हैं। देखो, एक तो आपका बॉडी कैसा है, मान लो उसको किस तरीके से, मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जैसे ये लड़का है अपने पीछे सुखपाल, लॉन्ग बॉडी है, अच्छा शरीर है, अगर उसको देखेंगे तो मैं, अगर मेरे पास कोई लेके आएगा कि सर सुखपाल आ जाओ इधर, और वो मेरे को आगे पूछेगी सर मेरे को क्या बनना है, इसका बॉलिंग स्टाइल क्या है सर? जी ये एक राइट हैंड फास्ट बॉलर है सर। अच्छा, तो इस तरीके से कोई लड़का आ जाएगा, अच्छी हाइट है, अच्छे मसल लग रहे हैं,
तो वो मेरे को आगे कहेगा कि सर मेरे को नहीं पता मेरे को क्या बनना है, तो मेरे को आप एडवाइस दो। तो इसकी बॉडी के हिसाब से देख के अगर मेरे को कोई कहेगा तो मैं उसको एडवाइस दूंगा, भाई तू एक फास्ट बॉलर बनने की ट्राई कर, क्योंकि इसमें तेरे को हाइट का एडवांटेज है, तू अच्छा पेस फेंक सकता है, तेरी जो मसल ठीक लग रही है, ज्यादा स्किनी नहीं है और ज्यादा फैटी नहीं है, तू भाग भी अच्छा सकता है और अपना एफर्ट भी अच्छा डाल सकता है। इसी तरह से आपने हर एक बच्चे का स्पेशलिटी आपने चूज करके रखा हुआ है। जी ऐसा मैं वही बता रहा हूँ, ये पहला तरीका। और दूसरा तरीका बच्चा आता है कि सर जैसे ये बच्चा आया, सर मेरे को लेफ्ट आर्म स्पिनर बनना है, मेरे को तो लेफ्ट आर्म स्पिनर ही बनना है। अभी एक गुड़गांव से एक बच्चा आया था, सर को पता है, तो वो आगे सर मेरे को तो लेफ्ट आर्म स्पिनर बनना है, तो अब फिर मैं उसकी उस चीज को बदलूंगा नहीं, क्योंकि गुड़गांव से बच्चे आए आपके पास। जी तो वो आके अगर वो देखो एक बच्चा अब इंजीनियर बनना चाहता है, आप उसको डॉक्टर तो नहीं बना सकते, वो मेरे को आके कह रहा है कि सर मेरे को तो लेफ्ट आर्म स्पिनर ही बनना है, तो लेफ्ट आर्म स्पिनर बनना है, तो सर फिर मैं क्या है कि उसको लेफ्ट आर्म स्पिनर ही बनाऊंगा। वो फिर मैं ये नहीं देखता कि इसकी हाइट ज्यादा है कि छोटी है, जो भी है तेरे को उसके लिए एफर्ट करना है तो उसके चीज के लिए कर। सर एक एक सिग्नेचर बॉलिंग स्टाइल मुझे दिखा दीजिए बच्चों का, एक एक। जी जरूर, सिग्नेचर बॉलिंग स्टाइल जो उस बच्चे का स्पेशलिटी हो। आजा भाई। राहुल पहले बोल तू आ, उसके बाद अश्विन। अबे मैं सर आपको डिफरेंट तरह के बॉलिंग स्टाइल दिखा, आप बोल दीजिएगा उसको तो रिकॉर्ड हो जाएगा। जी सर इधर से रिकॉर्ड कर लेना पहले आप। ये कौन सा बॉलिंग स्टाइल है? ये सर मीडियम पेसर इसको बोलते हैं। मीडियम पेसर का मतलब फास्ट बॉलर की ही एक क्वालिटी है, लेकिन इतना ज्यादा पेस नहीं है कि जिसका वो फास्ट बॉलर बोल सके। उसका एल्बो स्ट्रेट आता है। ये बॉलर मोस्टली जो मीडियम पेसर, इंडिया के अंदर मीडियम पेसर ही होते हैं, तो वो अपनी डिपेंडेंट उनकी बॉलिंग की ताकत, उनका स्विंग होता है। अब अगर आप इस लड़के की बॉल देखोगे, बिल्कुल पुराना बॉल मोस्टली स्विंग नहीं होता, नया बॉल होता है, लेकिन इस लड़के का जो रिस्ट है वो इतना स्ट्रेट आता है। ये एक नेचुरली सी चीज कई बच्चों के अंदर होती है। इसका नेचुरली पुराना बॉल दे दो, सिंथेटिक बॉल दे दो, वो भी हवा में स्विंग करेगा। अच्छा। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्विंग करेगा। चलिए सर देखते हैं अब। वेरी गुड। ये जो बॉल है सर इसका पढ़ने के बाद अंदर गया, अच्छा, पढ़ने के बाद अंदर गया, और यही बॉल है कि हवा के साथ बाहर जाता है, पढ़ने के बाद अंदर जाता है। इसका कारण क्या है कि सर ये लड़के का जो ये एल्बो है ये बिल्कुल स्ट्रेट आता है। अच्छा, और उसको उसी तरीके से कंप्लीट करता है। अगर सर आप दुनिया के सारे फास्ट बॉलर इकट्ठे कर लोगे, हजारों फास्ट बॉलर इकट्ठे कर लोगे, किसी एक का एक्शन किसी दूसरे से बिल्कुल मैच हो जाए ऐसा होता ही नहीं है कभी। हाँ, सही है। एक अलग वही जो एक अलग एक्शन उसको कुदरती तौर पे मिला होता है ना सर, उसी एक्शन के अंदर एक अलग क्वालिटी होती है, बस उसी को तराशना होता है। हाँ, उसी तरीके से उसको कुछ अलग से उसमें बढ़ के नहीं उसको छोड़ना होता। अश्विन लाल ये सर एक लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है। लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर। इस तरह के एक्शन के अंदर क्या है कि सर इसकी जो ताकत है ये इसकी स्पीड रहेगी। है ये मीडियम पेसर, इसकी स्पीड क्यों रहेगी सर? इसका एक्शन इतना क्विक है, जंप लेने के बाद जब एकदम क्विक मारता है तो वहीं से ये बैट्समैन को बीट करेगा, क्योंकि उसके बाद ऐसा इसके रनअप से नहीं लगता कि ये बॉल इतना तेज फेंकेगा, लेकिन बॉल एकदम गोली की तरह आता है, तो वो जो है वहीं बैट्समैन फंसेगा। ये एक अलग क्वालिटी होगी। वो उस लड़के की स्विंग ताकत थी, इसकी वो जो ताकत है बॉलिंग आर्म में स्पीड पैदा करना, एक अलग तरीके से। अबे ये एक नेचुरल मीडियम पेसर है सर। अच्छा, नेचुरल मतलब इसमें कोई आपको अलग से नहीं मिलेगा कुछ भी कि यहाँ पे ये बहुत कोई इन स्विंग डालता है, उससे ये आपको नॉर्मल बॉल जाके टप्पे में डालता है। जैसे ऑब्वियसली इस तरह के एक्शन के साथ आपको पुराने वेस्ट इंडीज के बॉलर मिलेंगे टोटली। वो उनका क्या था, उनका हाइट बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा स्ट्रेंथ होती थी उनकी, वो उनके अंदर कोई अलग से एबिलिटी नहीं होती थी। हाँ, हाइट इतनी ज्यादा कि बाउंसर पे बाउंसर मार रहे हैं, स्पीड इतना ज्यादा है, लेकिन एक्शन बिल्कुल ऐसा होता था। अच्छा, इसको ऑर्थोडॉक्स एक्शन बोलते हैं सर। तो इसके बाद मैं सर आपको लेग स्पिन दिखाऊंगा। हाँ भाई गुरप्रीत फटाफट लेग स्पिन डाल के दिखा। पोज कर सकते हैं। ये लड़का सर लेग स्पिनर है। ये जनरली वो स्पिन बॉल डालता है जो सबसे बेस्ट स्पिन बॉल थी, जो एक टाइम पे फर्स्ट टाइम जो स्पिन बॉल शुरू हुई तो वो लेग स्पिन थी। ऑफ स्पिन बहुत बाद की चीजें हैं।
अब एक ये क्या है कि सर उल्टे हाथ से, रिस्ट स्पिन भी बोलते हैं इसको, रिस्ट से बॉल डालना होता है, उल्टे हाथ से बॉल डालना होता है। तो सबसे मोस्ट डिफिकल्ट होता है इस पे कंट्रोल करना, इस बॉल के टप्पे पे कंट्रोल करना। अच्छा जी, क्योंकि ये आपको सारी की सारी बॉलें इस तरीके से उल्टे हाथ से डालनी होती है। तो सर यहाँ पे एडमिशन कराने का क्या प्रोसेस है, मतलब एडमिशन करवाने के लिए सर क्या है कि अगर बच्चा जब आता है तो स्पेशली तो हम कोशिश यही करते हैं कि सर जो बच्चा है वो 14 साल के उम्र के लगभग या इससे कम उम्र से आ जाए, 12 से कम नहीं होना चाहिए, 14, 15, 13, 14, 15 और 18 साल से ऊपर की उम्र बच्चे की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि 18 साल के बाद ना आपको पता है सर कुछ ऐसी चीजें बच्चे के अंदर आ जाती है जिसके पास अगर वो बिगिनर है तो सिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो जो लर्निंग टाइम होता है वो उस टाइम खत्म होने की तरफ हो जाता है बच्चे का। तो क्या ये सिर्फ डीपीएस गोसाईखेड़ा के बच्चों के लिए है या फिर कोई भी बच्चा आ सकता नहीं, है? कोई भी बच्चा आ सकता है सर, कहीं से भी बच्चा आ सकता है। हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, तो अगर कोई बच्चा बाहर से आना चाहता है ऑलवेज वेलकम। और ट्रायल सर उसके लिए हम रखेंगे बच्चे का, कि बच्चा थोड़ा उसके 2-4 दिन की एक्टिविटी हम हॉस्टल में रखने के बाद उसकी चेक करते हैं कि कोई ऐसी आदत ना लेके आ रहा हो पीछे से कि जिससे बाकी बच्चों पे इफेक्ट पड़े, और कोई मेंटली उसके कोई प्रॉब्लम ना हो, फिजिकली पूरी तरह फिट हो, क्रिकेट खेलने के लिए एबल हो, कोई ऐसी डायजिस ना हो। वो तो फीस तो बहुत अधिक होगी इस तरह की फैसिलिटी के लिए। सर अगर आप इस तरह की फैसिलिटी के ऊपर जाओगे और इसकी फीस, जिस तरह की फैसिलिटी हमने ग्राउंड में प्रोवाइड करवाई है, जिस तरीके के मैच हम प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप अगर किसी एनसीआर में चले जाओगे, दिल्ली चले जाओगे, आप मुंबई चले जाओगे, कलकत्ता चले जाओगे, जहाँ पे हब है क्रिकेट के, वहां चले जाओगे तो आपको 10-12 हजार रुपए नॉर्मल खर्चा होता है सर इसका। लेकिन उसके बावजूद भी आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 10-12 हजार मंथली? 10-12 हजार रुपए मंथली। उसके बावजूद भी आपको क्या है कि काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहां आपको ऐसा नहीं है कि प्रॉपर इसी तरीके से रेजिडेंशियल मिल जाएगा, यहीं खेलो, यहीं रहो, यहीं पढ़ो, इतना बढ़िया जो एजुकेशन सिस्टम है वो मिल जाएगा, जहाँ पे IITN टीचर मिल जाए आपको। ऐसा नहीं मिलेगा आपको। वहां पे फीस देने के बावजूद भी क्या है कि बहुत सी और चैलेंजेस मिलेंगे। अच्छा, आपके यहाँ पे जो टीचर्स है वो IITN भी है? जी जी, यहाँ पे कुछ टीचर IITN है, वो अपने जो साइंस से टीचर है वो IITN है, मैथ के टीचर है वो अपने IITN है, और भी जो मतलब साइंस के अंदर अलग अलग स्ट्रीम्स के टीचर हैं, बायो के टीचर हैं, वो भी MBBS डॉक्टर अपने हैं। तो मतलब उस चीज से बच्चों को काफी बेनिफिट मिलता है। फूडिंग भी अवेलेबल है यहाँ पे? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके की। तो ओवरऑल क्या ईयरली एक्सपेंस आता है बच्चों का? और जो देखो सर, ये क्या है कि जो अगर बच्चा कोई गेम खेलना चाहता है तो उसके लिए इतना कम कर रखा है कि वो बच्चा कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि इतनी बढ़िया है, क्योंकि स्कूल ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। स्पॉन्सरशिप एक तरह की कह सकते हैं हम बच्चों को उन्होंने दी। वैसे अगर स्कूल में ही जहाँ पे देखोगे तो आपको 30-35-40 हजार रुपए तो स्कूल की फीस नॉर्मल सी छोटी क्लास की मिले, लेकिन यहाँ पे विद हॉस्टल, विद स्कूल और विद अकेडमी, एवरीथिंग बीच में इंक्लूडेड है, वो 80,000 रुपीज पर ईयर में अवेलेबल करवा रहे हैं। उसमें अकोमोडेशन भी है, फूडिंग भी है, स्पोर्ट्स भी है, एकेडमिक्स भी है। हाँ, उसमें बस ये है कि अगर बच्चा खेलने के लिए आता है उसको अपनी किट वगैरह अपने खुद लेने वगैरह, अगर वो अच्छे लेवल पे खेलने के लिए उसको बाहर जाना होता है और या एकेडमी के टूर्स वगैरह बाहर कहीं रहते हैं कभी, तो उसको खुद अपनी जेब से कुछ न कुछ पे करना होगा। अदरवाइज यहाँ रहने के खर्चे, यहाँ मैच के खर्चे, एवरीथिंग जो है वो उसी में इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग स्टडी, इंक्लूडिंग फूड, एवरीथिंग। कोच साहब, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं और अपना नंबर भी हमें दें ताकि आपको पेरेंट्स कांटेक्ट कर पाएं जो भी इंटरेस्टेड होंगे। जी, मेरा नाम हैप्पी कंबोज है। मेरे पास 6 साल का एक्सपीरियंस है। अपनी इंटर यूनिवर्सिटी वगैरह में अपना जो मेरा खुद का खेलने का ज्यादा लंबा नहीं रहा था क्योंकि कुछ ऐसी दिक्कतों के कारण। तो उसके बाद क्या है कि मैं पंजाब से अंडर 19 खेलने के लिए मेरा कैंप था पंजाब से PCA का। उसके बाद क्या मैं यूनिवर्सिटी खेलता रहा, और इस यहाँ पर आने से पहले मेरे पास 6 साल का एक्सपीरियंस पीछे है। मेरे खुद की एकेडमी, वहाँ पर्सनल एकेडमी थी, और मेरे कोचिंग के अंदर जो है 3 बच्चे पंजाब से उन्होंने पंजाब PCA का कैंप किया, हरियाणा से 2 बच्चे कैंप कर चुके हैं, और स्कूली नेशनल के अंदर 1 बच्चे ने अपना पंजाब के लिए खेला। आपका कॉन्टैक्ट नंबर सर? सर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9813924729, और बाकी आपको एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर भी सर मैं दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर।